कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। सादर नमस्कार साथियों, एस्ट्रोमिस्ट्री के इस नए साप्ताहिक विश्लेषण में मकर राशि के दर्शकों का स्वागत है। यह साप्ताहिक राशिफल श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर शुक्ल पक्ष की दशमी के मध्य का रहेगा। साथियों, सृष्टि का हर पल नया मोड़ लेता है और परिस्थितियां करवट बदलती हैं, जिससे कभी जीवन खुशहाल तो कभी संघर्षों से भर जाता है। इस हफ्ते ग्रहों का गोचर आपको आपकी एजुकेशन के क्षेत्र में बड़े सुधार दे सकता है, जबकि इसके विपरीत आपके प्रोफेशन और आपकी कमाई के मोर्चे पर बड़ी परेशानियां लेकर आएगा। मित्रों, यह वीडियो आपकी चंद्र राशि के आधार पर तैयार किया गया है। चंद्र कुंडली आपके मन की स्थिति और मानसिक शांति को दिखाती है। बात करते हैं मकर राशि के स्वामी शनि की। शनि इस समय मीन राशि में वक्री अवस्था में सामान्य प्रभाव के साथ स्थित है। मित्रों, इस सप्ताह आपको ओवरऑल बहुत अच्छे परिणाम दिखेंगे, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। प्रथम भाव आपके प्रतिबिंब को दर्शाता है। इस भाव में मंगल, गुरु और शनि के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आप अपनी सेहत और फिटनेस को लेकर बहुत एक्टिव और सीरियस हो जाएंगे। आप हर रिश्ते में ईमानदारी रखेंगे और कभी किसी को धोखा नहीं देंगे। आप रोजमर्रा की दिक्कतों का सामना बहुत ही एक्टिव और एनर्जेटिक होकर कर सकेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ लंबी बातचीत में भी पूरी एनर्जी और फुर्ती बनाए रखेंगे। आप अपनी सूझबूझ से मुश्किल हालातों और विरोधियों पर जीत पाने का हौसला रखेंगे। आप किसी भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते समय अपनी समझ पर पूरा भरोसा रखेंगे। चलते हैं द्वितीय भाव की ओर। द्वितीय भाव आपकी संपत्ति और अव्यक्ति को दर्शाता है। इस भाव में केतु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आप पैतृक संपत्ति या वसीयत के किसी उलझे हुए मामले से अचानक धन लाभ कमाने में सफल रहेंगे। आप किसी जॉइंट इन्वेस्टमेंट से अपना हिस्सा चुपचाप बाहर निकालकर अपनी वेल्थ सिक्योर करेंगे। आप अचानक से कुछ ऐसी गहरी बात कह सकते हैं जो लोगों को सोच में डाल देगी। आप बातचीत के दौरान खुद को बहुत पीछे रखेंगे और दूसरों को बोलने का मौका देंगे। आप घर की गुप्त बातों को अपने तक ही सीमित रखकर उसकी गरिमा बनाए रखेंगे। आप संकट के समय किसी भी तरह के घरेलू विवाद से खुद को बिल्कुल अलग कर लेंगे। चलते हैं तृतीय भाव की ओर। तृतीय भाव आपके साहस और संवाद को दर्शाता है। इस भाव में चंद्र, गुरु और शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आप किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय सही राह पर चलने का साहसी फैसला लेने को तैयार होंगे। आप किसी भी नए काम को गहराई से सीखने के लिए अपनी झिझक को छोड़ देंगे। भाग्य के सहयोग से आप भाई बहन के विवाह या मांगलिक काम को पूरा करवा सकते हैं। आप बहुत मीठा बोलेंगे, जिससे भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते में बहुत आदर बढ़ेगा। आप समाज में अच्छे कामों को बढ़ावा देने और धर्म के रास्ते पर चलने का पूरा प्रयास करेंगे। आप अपने विचारों को साफ रखकर सही दिशा में मेहनत करने पर ध्यान देंगे। चलते हैं चतुर्थ भाव की ओर। चतुर्थ भाव आपके आधार को दर्शाता है। इस भाव में मंगल और केतु के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आप अपनी सुख सुविधा की चीजों को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा के साथ काम करेंगे। आप अचानक मिलने वाले धन या विरासत के मामलों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। आप अपने घर की साफ सफाई में खुद हाथ बटाएंगे, जिससे आपकी अच्छी खासी कसरत हो जाएगी। आप अपनी हड्डियों और जोड़ों के दर्द को ठीक करने के लिए कैल्शियम से भरपूर चीजें खाएंगे। आप अपने माता पिता के बताए पारंपरिक रास्तों पर चलने का दृढ़ संकल्प लेंगे। आप अपने जीवन के बड़े परिवर्तनों के समय पुरानी और जांची हुई मान्यताओं का सहारा लेंगे। अब देखते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम भाव आपकी रचनात्मकता और प्रेम को दर्शाता है। इस भाव में शुक्र और शनि के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आप कला या संगीत में कुछ बहुत सुंदर और नया बनाने की कोशिश करेंगे। आप अपने लिखने या बोलने के अंदाज में कुछ नया बदलाव लेकर आ सकते हैं। आप बच्चों के मनोरंजन और उनकी सुख सुविधाओं की चीजों पर खुलकर ध्यान दे सकते हैं। आप बच्चों के साथ मिलकर किसी छोटे प्रोजेक्ट या काम को पूरा करने की जिम्मेदारी ले सकते हैं। आप अपने पार्टनर के सामने अपनी बात पूरी अथॉरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ रखेंगे, जिससे बातचीत मजेदार बनेगी। आप पार्टनर को छोटे छोटे लव नोट्स या मैसेजेस भेजेंगे और अपनी गहरी बातों से उनका दिल जीतेंगे। आगे देखते हैं आपके छठे भाव को। षष्ठ भाव आपकी चुनौतियों को दर्शाता है। इस भाव में राहु के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा।
आप बीमारी के शुरुआती लक्षणों को पहचान कर तुरंत बहुत ही एडवांस लेवल का इलाज शुरू करवाएंगे। आप अपनी रोज की खाने पीने की चीजों में बहुत ही चुनिंदा और पौष्टिक चीजें शामिल करना शुरू करेंगे। आप अपनी गुप्त और अनोखी बातचीत के दम पर विरोधियों के हर दबाव को बहुत आसानी से संभाल लेंगे। आप अपनी संचित पूंजी और सदे हुए शब्दों के इस्तेमाल से विरोधियों की हर चाल को बेअसर कर देंगे। आप कलीग्स को फाइनेंशियल फायदा दिलाने के लिए कोई नया और स्मार्ट रास्ता ढूंढ निकालेंगे। आप अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल किसी ऐसे अनोखे काम के लिए करेंगे जिससे लोगों की भलाई हो। चलते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तम भाव आपके संबंधों को दर्शाता है। इस भाव में सूर्य और बुध के प्रभाव में यह समय आपको थोड़े कठिन परिणाम देगा। आप वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के बजाय केवल ख्याली और अव्यावहारिक बातें करेंगे। आप जीवन साथी के प्रति रूखा व्यवहार अपना सकते हैं जिससे उनके मन को ठेस पहुंच सकती है। आप अपनी गलत गणनाओं की वजह से पार्टनरशिप में बड़ा आर्थिक नुकसान कर बैठेंगे। सामने वाले कारोबारी के साथ मिलकर काम करने के नियमों को तय करने में आप अड़ियल रुख अपना सकते हैं। मार्केट के नए ट्रेंड्स को समझे बिना ही आप क्लाइंट्स के सामने आउटडेटेड प्रपोजल रखेंगे। मार्केट में डीलर के साथ बातचीत के दौरान आपका रुख बहुत अड़ियल और सख्त हो सकता है। अब देखते हैं आठवें भाव में। अष्टम भाव आपके गूढ़ पक्ष को दर्शाता है। इस भाव में राहु के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। अचानक हुए वित्तीय नुकसान को आप अपनी गजब की चतुर योजनाओं से रोक सकेंगे। मुश्किल समय में धन की कमी होने पर आप अचानक धन जुटाने के नए साधन निकाल लेंगे। पारिवारिक बातचीत के दौरान आप अपने पुराने इमोशनल ब्लॉक्स को खत्म करेंगे। आप अपनी आर्थिक चिंताओं को सुलझाकर मन को शांत रखने का प्रयास करेंगे। आप अपनी बातचीत के अनोखे अंदाज से वसीयत के अटके हुए पैसों को निकाल लेंगे। आप परिवार की पुरानी संपत्ति से जुड़े विवादों को बिना किसी शोर शराबे के खत्म कर देंगे। प्रस्थान करते हैं नवम भाव की ओर। नवम भाव आपके भाग्य और दर्शन को दर्शाता है। इस भाव में चंद्र, मंगल और शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आप सही रास्ते पर चलकर अपने सोए हुए भाग्य को जगाने में सफल रहेंगे। आप अपनी मेहनत से नौकरी की रुकावटें दूर करके भाग्य का रास्ता खोलेंगे। लंबी यात्राओं में आप अपने दम पर नया सीखने का आनंद उठाएंगे। आप लंबी यात्राओं के दौरान अपने पराक्रम से विरोधियों पर विजय पाएंगे। आप अपनी उच्च शिक्षा में डिजाइन या आर्ट से जुड़ा कोई नया और सुंदर विषय चुनने का मन बनाएंगे। आप अपने विरोधियों या साथ पढ़ने वालों से आगे निकलने के लिए अपनी पढ़ाई की रफ्तार बढ़ाएंगे। आगे जानते हैं दशम भाव की स्थिति। दशम भाव आपके कर्म और स्थिति को दर्शाता है। इस भाव में शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। फैशन डिजाइनिंग, मॉडलिंग या ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े कामों में आप बिना किसी कंफ्यूजन के बड़े फैसले ले पाएंगे। लग्जरी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी इंडस्ट्री के सेक्टर में आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को बखूबी दिखा सकेंगे। मार्केट में अपनी साख मजबूत करने के लिए आप लग्जरी और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट लाएंगे। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप क्लाइंट्स के साथ बहुत ही पोलाइट और मीठा व्यवहार करेंगे। आपकी प्रोफेशनल डील्स बहुत शानदार होंगी जिससे करियर में आपका नाम चमकेगा। आप अपने काम को एक बड़ा ब्रांड बनाएंगे जिससे आपकी शोहरत चारों तरफ फैलेगी। चलते हैं 11वें भाव की ओर। एकादश भाव आपकी उपलब्धियों को दर्शाता है। इस भाव में मंगल और गुरु के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आप पुलिस, मिलिट्री या सिक्योरिटी सर्विसेज से जुड़कर धन कमाने के नए मौके हासिल करेंगे। आप डेली रिटेल शॉप या किराना दुकान के काम से अपनी रोज की कमाई को मजबूत करेंगे। आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी नई तकनीक को सीखने में पूरी ताकत झोंक देंगे। आप अपने पार्टनर या करीबियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए उनके तौर तरीके सीखेंगे। ग्रुप के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आप पूरी ताकत और एनर्जी लगा देंगे। सर्कल के लोगों के साथ आपका रिश्ता बहुत ही गहरा और भरोसेमंद बनेगा। चलते हैं 12वें भाव की ओर। द्वादश भाव आपके अंतर्मन को दर्शाता है। इस भाव में मंगल, गुरु और शनि के प्रभाव में यह समय आपको थोड़े कठिन परिणाम देगा। आप किसी बड़े धार्मिक काम में दिखावे के चक्कर में अपनी लिमिट से ज्यादा धन देंगे। आप अपने काम करने के तरीकों को बदलने के लिए बेकार के महंगे टूल्स खरीद बैठेंगे। आप पुराने विचारों में ही अटके रहेंगे जिससे नई और गहरी समझ के साथ नहीं जी पाएंगे। आप अपनी शारीरिक कमियों को दूर नहीं कर पाएंगे जिससे खुद को कमजोर महसूस करेंगे। आप यूरिन इन्फेक्शन या किडनी की पुरानी समस्या को और ज्यादा बढ़ा बैठेंगे। आप पुरानी गंभीर चोटों के दोबारा उभरने से दर्द में डूबे रहेंगे। मित्रों, आइए जानते हैं
आपकी कुंडली पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम करने के लिए कुछ उपाय। बुध के लिए आप ओम ब्रा ब्री ब्रौ स बुधाय नमः बीज मंत्र का 108 बार ध्यान करें। सूर्य के लिए आप ओम हरा हरि हरों स सूर्याय नमः बीज मंत्र का 108 बार ध्यान करें। मित्रों, अपेक्षा है कि आप इस वीडियो से लाभकारी जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन को सरल और सुंदर बना सकें। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।